एक देश के लिए एक चैप्टर था टॉर्च बियरर। टॉर्च बियरर था मसाल ले जाने वाले लोगों पर, मसाल ले जाना। मसाल क्या है? मसाल का मतलब होता है एक जलता हुआ कोई भी दीपक या कोई चीज। देखा होगा कभी जो है वो रनर्स, धावक जो होते हैं, वो अपने हाथ में मसाल लेकर दौड़ते हैं। जब भी ओलंपिक गेम शुरू होती है ना, तो ओलंपिक गेम में पहले मसाल, जहां पहले ओलंपिक गेम जिस देश में हुई रहती है, वहां की जलती हुई मसाल वो लेकर जाई जाती है दूसरे देश में। तब वहां एक मसाल जलाई जाती है, और वो ऐसी मसाल जलाई जाती है कि वो ओलंपिक गेम जब तक चलेगा, महीनों चलता है, महीना 2 महीना ओलंपिक गेम चलता है, तो वो मसाल हमेशा जलती रहती है। ये मसाल ऐसी मसाल है जो कभी बुझती नहीं है। एक बार जली और वो मसाल कभी बुझती नहीं है, इसका खासा ध्यान रखा जाता है। इसीलिए इस मसाल को न बुझने देने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सब की है। उसमें जितने धावक होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। उसमें एक कहानी आया है कि एक मसाल ले जाने वाला जब वो अपनी मसाल लेकर दौड़ रहा था, तो उसमें होता है ना चेन रनर होते हैं, यानी बीच बीच में वो एक मसाल से दूसरी मसाल जलाते हैं और लेकर चले जाते हैं। भाई कितना दूर तक कौन दौड़ेगा? तो दौड़ते हुए मसाल लेकर जाने वाले लोग चेन से ले जाते हैं, और उसमें जो है वो बुझनी नहीं चाहिए, ऐसी हिफाजत रखी जाती थी। लेकिन एक जगह क्या हुआ कि एक आदमी एक मसाल को जला रहा था, दोनों मसाल जला रहे थे, तब तक मसाल बुझ गई। मतलब कनेक्शन टूट गया, चैन टूट गया। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं आया, लेकिन ये बताया गया कि उस समय उस आदमी के ऊपर क्या बीती होगी जिसने मसाल बुझाई थी, क्योंकि एक लंबे समय से चली आ रही उस चैन को उसने क्या किया? तोड़ दिया था। भाई बाहर वाले कुछ ना कहें, उसके हृदय में होगा कि मेरे द्वारा वो मसाल तोड़ दी गई, वो चैन तोड़ दी गई, मसाल बुझाई गई। ये मसाल क्या है? What kind of flame it is? It is our talent. It is our skill which we have. यह हमारी वही टैलेंट है जो हमारे पास होती है। टैलेंट क्या है? तो टैलेंट में बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों में अलग अलग टैलेंट है। हर सब्जेक्ट में हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टनेस हो सकती है। हर क्षेत्र में, कोई खेल में है, कोई पढ़ने में है, कोई तैरने में है, कोई गाने में है, कोई नाचने में है। एवरीथिंग इन ईच एंड एवरी फील्ड कहीं ना कहीं आपका एक टैलेंट है, वो आपके अंदर होना चाहिए, और वो टैलेंट कभी बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि यही मसाल है। और वो टैलेंट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जानी चाहिए। यदि वो मसाल बुझ रही है, इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं? चैन तोड़ रहे हैं। भाई आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे भी तो किसी ने पढ़ाया, ये चैन है। यदि मैं ये पढ़ाना बंद कर दूं, चेन क्या करूं? क्या हो जाएगा? ब्रेक। और आपको मैंने दिया है, आपका क्या कर्तव्य बनता है कि आप जाइए और इसका क्या करिए? आप इसका प्रचार, जितना जानते हैं उसका आपको दूसरों के साथ शेयर करना है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये इन्फेक्शन है, यही इन्फेक्शस डिजीज कि हमारे पास जो है उससे अगला प्रभावित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कर्टेसिस भी क्या हैं, और हमारे जो भी हमारे पास जितनी भी चीजें हैं वो हम अपने से दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। और जब हम ट्रांसफर करते हैं, अपनी अच्छाई ट्रांसफर करते हैं, तो हमारा देश अच्छा बनता है। अपनी बुराई ट्रांसफर करते हैं तो हमारा देश बुरा बन जाता है। इस बात की कल्पना करिए आप। आपको ये लगेगा कि एक आदमी करने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक एक आदमी यही सोचना शुरू कर देगा तो कितना आसान हो गया। इसीलिए हमें अपने अंदर ऐसे स्वभाव डेवलप करनी चाहिए जिससे कि हमारी आवश्यकता दूसरों को हो। कहीं ऐसी ना डेवलप हो जाए कि हमारे अंदर के स्वभाव से लोग ये अपेक्षा करें कि ये दूर ही रहें तो अच्छा है। ये है हॉस्पिटैलिटी। ये हॉस्पिटैलिटी माने अतिथि सत्कार करने का स्वभाव। ये ऐसी एक स्टेट है कि हमें हम सभी को डेवलप करनी चाहिए। और ये कहां थी?
कुर्ग में। कुर्ग के लोगों के पास क्या था, हॉस्पिटैलिटी डेवलप थी और वो मेहमान नवाजी में रुचि रखते थे। और इन्हीं दोनों की दो कौन से स्वभाव थे, एक तो अपने पूर्वजों के बहादुरी की प्रशंसा और दूसरा अपने यहां आए हुए लोगों की का सम्मान, मेहमान नवाजी।